नमस्कार दोस्तों, हमारे इस चैनल आईएएस विद हरि मोहन में आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में मैं लाइफ प्रोसेस का नया पार्ट आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ और वो नया पार्ट है ट्रांसपोर्टेशन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। देखिए, ट्रांसपोर्टेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म माने क्या ये यातायात पढ़ने जा रहे हैं हम। लिविंग ऑर्गेनिज्म में यातायात कैसे होता है, बस कैसे चलती है, रेलगाड़ी कैसे चलती है? नहीं, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में सब्सटेंसेस का एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना कैसे हो पाता है, आज हम इस क्लास में ये सब चीजें डिस्कस करेंगे। यहाँ पर मैंने टॉपिक का नाम दिया है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है और डायग्राम बना हुआ है सिर्फ ह्यूमन हार्ट का, क्योंकि जैसे ही हम ट्रांसपोर्टेशन टॉपिक के बारे में बात करते हैं तुरंत हमारे दिमाग में एक इमेज क्रिएट होती है और एक मशीन का नाम हमारे दिमाग में आता है, वो है पंपिंग मशीन हमारी बॉडी की। और इंसान ह्यूमंस की पंपिंग मशीन का नाम है हार्ट। पंप का मतलब क्या होता है? पंप माने खींचने वाला, जो ग्रेविटी के अगेंस्ट ब्लड को नीचे से ऊपर तक खींच करके बॉडी में सब जगह फेंकता है और ये 24/7 नॉन स्टॉप काम करता रहता है। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग में सबसे पहली इमेज पंपिंग के नाम पे ह्यूमन हार्ट की आती है, इसीलिए मैंने आपके सामने जो डायग्राम बनाया है, जो इमेज बनाई हुई है, वो ह्यूमन हार्ट की बनाई हुई है। इसके पार्ट मैं अभी यहाँ पर आपके साथ डिस्कस नहीं कर रही हूँ। जैसे ही हम क्लास की इन डेप्थ जाएंगे, टॉपिक्स पढ़ेंगे, तब मैं इसके पार्ट्स को आपके सामने डिस्कस करूंगी। राइट? तो चलिए हम एक बार क्लास के अंदर चलते हैं। आप क्या कहती है क्लास? पहली हेडिंग दी हमने नीड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। क्या जरूरत है ट्रांसपोर्टेशन की? देखिए, ये नॉर्मल टॉपिक्स की तरह नहीं है कि जिसको हम स्पेशली डिफाइन करें। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है ट्रांस माने चेंज, पोर्ट माने जगह, ठीक है। तो कुल मिलाकर के किसी चीज की जगह हम एक जगह से दूसरी जगह बदलते हैं, किसी चीज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखते हैं, तो वो ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है। क्लास 1 से लेकर के और हायर क्लासेस तक हम ट्रांसपोर्टेशन वर्ड यूज करते आ रहे हैं, लेकिन तब हमारे लिए ट्रांसपोर्टेशन का मतलब हुआ करता था नॉर्मल यातायात, ठीक है, जिसमें हम ट्रांसपोर्टेशन बाय लैंड, ट्रांसपोर्टेशन बाय एयर और ट्रांसपोर्टेशन बाय वाटर पढ़ते थे। आज यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म में ट्रांसपोर्टेशन की क्या जरूरत पड़ गई? क्या है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पास ऐसा जिसको एक जगह से दूसरी जगह भेजने की जरूरत पड़ती है? तो देखिए, पहली चीज हमने बोला कि ये जो ट्रांसपोर्टेशन है वो एक कोशिकीय जीवों में नहीं होता। एक कोशिकीय जीवों में जो भी आदान प्रदान होता है, क्योंकि उनके शरीर एक ही कोशिका का बना हुआ होता है, तो वहां पर कोशिका डायरेक्ट सराउंडिंग के कांटेक्ट में है, तो सराउंडिंग से सामान सीधे कोशिका के अंदर आ जाता है। कौन सी प्रोसेस के थ्रू? एंडोसाइटोसिस के थ्रू। और सराउंडिंग में ही सामान वापस चला जाता है। गैसियस एक्सचेंज जो होता था वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, डिफ्यूजन नाम की प्रोसेस के थ्रू हो जाता है। अब हम बात करते हैं किनकी? मल्टी सेलुलर माने बहुकोशिकीय जीवों की। देखिए, क्यों? क्योंकि बहुकोशिकीय जीवों में अलग अलग कामों को करने के लिए अलग अलग अंग तंत्र पाए जाते हैं। जस्ट अभी इससे पहले वाली क्लासेस के बारे में बात करें तो हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा है अभी तक। तो हमने कहा कि भाई भोजन हमने खाया, भोजन का जो पूरा पाचन है वो आहार नाल में हो रहा है, हमारा एलिमेंट्री कैनाल में हो रहा है, जिसमें माउथ से लेकर के एनस तक जो है भोजन अलग अलग रूप में पहुंच जाता है। तो कुल मिलाकर के हमने जब बात करी कि भोजन कहाँ कहाँ पहुंचा, मुंह में गया, फिर उसके बाद में ईसोफेगस में गया, फिर उसके बाद में स्टमक में गया, फिर उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, देन रेक्टम और एनस के थ्रू बाहर निकल गया, ठीक है। तो अब क्या इसके अलावा किसी और को इस भोजन की जरूरत नहीं है? बिल्कुल है। हमने उस क्लास में ही आपको बता दिया था कि क्या होता है। तो हमने कहा जैसे ही ये पचा हुआ भोजन पूरा पच जाता है, ठीक है, तो इसके तुरंत बाद ही क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के पास जो ब्लड वेसल्स थी, ये ब्लड वेसल्स क्या करती हैं? ये ब्लड वेसल्स इमीडिएटली इस खाने को, पचे हुए खाने को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, और वो फॉर्म थी ग्लूकोज, फैटी एसिड्स, एमिनो एसिड्स, इस फॉर्म में से एब्जॉर्ब कर लिया। इसके बाद एसिमिलेशन, स्वांगीकरण के द्वारा इसने क्या करा? शरीर के सभी हिस्सों की कोशिकाओं तक पहुंचा दिया। फिर उसके बाद की क्लास भी आपने पढ़ी, तो वहां पर मैंने बताया कि
स्वांगीकरण के द्वारा जब आगे पहुंच गया, कोशिका के पास पहुंच गया, तो क्या हुआ, कोशिकीय श्वसन हुआ। और कोशिकीय श्वसन जब हम पढ़ रहे थे तो हमने कहा 2 कच्चे माल चाहिए थे हमें, एक पाचन से आया और एक ब्रीदिंग से आया। ठीक है, तो ब्रीदिंग भी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करी है ना। अब हमने ये बोला कि ये जो ऑक्सीजन आई, ये भी तो लंग्स पे आई थी। ऑक्सीजन की का जो पूरा स्टोर हाउस था वो कौन थे, लंग्स थे। लेकिन जरूरत है पूरे शरीर की कोशिकाओं को, खाना है, खाना लास्ट इंटेस्टाइन तक रह गया, जरूरत है किसको, पूरे शरीर की कोशिकाओं को। तो ऑक्सीजन के साथ भी मैंने रिलेट किया था एल्वियोली, जो वायु कोष्ठक थे वो डायरेक्ट कांटेक्ट में थे किसके, वायु कोष्ठक ऐसे बनाए थे हमने, और ये जो वायु कोष्ठक थे ये डायरेक्ट कांटेक्ट में हुआ करते थे किसके, ब्लड वेसल्स के, राइट। ब्लड वेसल्स के कांटेक्ट में होने के बाद में ये क्या करते हैं, डायरेक्ट ब्लड को ऑक्सीजन दे देते हैं, और इसके बाद में ब्लड इस ऑक्सीजन को लेकर के सेल्स तक पहुंच जाता है। ठीक है, ऐसा कुछ मैंने आपके साथ एक डायग्राम शेयर किया था, और ये थी आपकी एल्वियोली, है ना। ये जो एल्वियोली है, ये एल्वियोली ब्लड को ऑक्सीजन देती थी। ब्लड जब शरीर को पूरी ऑक्सीजन दे करके आया तो उसने कहा कि मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड, एक काम करो इसको लेते चले जाओ। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को लाया और इसने वापस से किसको दे दी थी, एल्वियोली को दी। एल्वियोली ने लंग्स के थ्रू इसको बाहर निकाल दिया। ठीक है, तो ऐसे CO2 बाहर निकल गई, O2 अंदर चली गई। तो यहाँ दोनों ही केसेस में बार बार एक नाम आ रहा है। जब फूड का नाम लिया हमने तब भी एक नाम आया कि ब्लड वेसल्स थी जो उसे एब्जॉर्ब कर लेती थी। यहाँ भी मैंने कहा ब्लड वेसल्स हैं जो एब्जॉर्ब कर लेती हैं। ठीक है, और एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देती हैं, राइट। तो ये जो काम हुआ, यही काम तो ट्रांसपोर्टेशन है। और जब तो कुल मिला के मैंने बोला कि रक्त के द्वारा मानव शरीर में या फिर और जीवों के शरीर में, ठीक है, रक्त के द्वारा भोजन का एक जगह से दूसरी जगह जाना, कोशिकाओं तक जाना, और कोशिकाओं से जो वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस होगा उसे ऐसे रास्ते तक लेकर के आना जहां से वो शरीर से बाहर निकल सके। ये सभी क्या कहलाता है, ये शरीर का यातायात कहलाता है, और ट्रांसपोर्टेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म कहलाता है। ठीक है, तो अब आपको पता चला कि ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत है कि नहीं है। अगर ये ट्रांसपोर्टेशन फेल हो जाता है, इसीलिए तो हम कह देते हैं कि भैया सीधी सी बात है, जब तक हम लोग क्या है, हमारा हार्ट काम कर रहा है तब तक हम जिंदा हैं। जिस दिन हार्ट ने काम करना बंद कर दिया उस दिन हम जिंदा नहीं है। मतलब शरीर का यातायात ठप, मतलब आत्मा परमात्मा का मिलन पक्का, है ना। तो चलिए जी, मैंने आपको पढ़ के बताया यहाँ पर, इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स वेरियस बॉडी पार्ट्स हैव स्पेशलाइज्ड इन द फंक्शन दे परफॉर्म। भाई सीधी सी बात है, हर ऑर्गन अपना अपना बढ़िया बढ़िया काम करता है। द अपटेक ऑफ फूड एंड ऑफ ऑक्सीजन विल ऑल्सो बी द फंक्शन ऑफ स्पेशलाइज्ड टिश्यू। खाने को लेना और ऑक्सीजन को ग्रहण करना, ये दोनों ही क्या है, अलग अलग बॉडी पार्ट परफेक्शन से करते हैं। द फूड एंड ऑक्सीजन आर नॉट टेकन अप एट वन प्लेस इन द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म व्हाइल ऑल द पार्ट्स ऑफ बॉडी नीड देम। कह रहे हैं कि खाना और ऑक्सीजन दोनों को लेते तो कुछ एक स्पेशलाइज्ड पार्ट है, लेकिन ज़रूरत क्या है, सबको है। तो ये जो ज़रूरत पूरी होती है शरीर की, ये उस प्रोसेस के थ्रू पूरी होती है जिसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। तो ट्रांस माने चेंज, पोर्ट माने जगह, राइट। तो हमने बोला किसी भी चीज़ की जब आप जगह चेंज कर रहे हो तो वो प्रोसेस क्या कहलाती है, ट्रांसपोर्टेशन कहलाती है, राइट। चलिए फिर आगे चलते हैं। अब हम यहाँ पर हमने बात करी किसकी, सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होते हैं। तो देखिए बेसिक सी नॉलेज है। अब हम यहाँ पर बिल्कुल ज़ीरो से शुरू करेंगे कि जब बॉडी बननी शुरू हुई, हम यूनिसेलुलर थे तो हमारे पास कोई सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं था। क्यों, क्योंकि वहाँ पे सेल क्या करती है, एनवायरनमेंट के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर लेती है। इसके बाद जब हम मल्टी सेलुलर बनने शुरू हुए तो हमें ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़ी, हमें इस तरीके के सिस्टम की ज़रूरत पड़ी। तो शुरू में वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम नहीं होता है। जैसे पता चलता है पानी का निकास के लिए एकदम से सीवर पाइपलाइन नहीं पड़ती है, पहले क्या होती है, खुली नालियाँ होती हैं, तो जिनके थ्रू पानी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता है। तो जब बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बनना शुरू हुआ तो पहले सर्कुलेटरी सिस्टम जब बना तो वो सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा हुआ करता था, ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता था, खुला परिसंचरण तंत्र, राइट, दैट इज कॉल्ड खुला परिसंचरण
तंत्र। इसका मतलब यहाँ पर जो रक्त है वो वाहिकाओं के अंदर नहीं बहता है, तो किसमें बहता है? कुल्ला बहता है, कैविटी के थ्रू जाता है। पहला डायग्राम बता रहा है कि ये स्पंज का डायग्राम बना हुआ है, ठीक है। और स्पंज में क्या होता है, एक कैनाल सिस्टम इसका फेमस है, जिसमें छोटे छोटे छिद्रों के थ्रू क्या है, पानी आता है। और ये जो पानी अंदर आ रहा है, इसी पानी के साथ क्या आ रही है, सारी ऑक्सीजन आ रही है और खाना भी अंदर आ रहा है, ठीक है। हर तरह से इन छोटे छोटे पोर्स को ऑस्टिया कहते थे। अब डिटेल में हम इनको क्लासिफिकेशन टॉपिक में आपके साथ शेयर करेंगे। सब मिलकर के एक कैविटी में गए और इस कैविटी का नाम है स्पॉन्जियोसील, स्पंज गुहिका, ठीक है। जहां से बॉडी ने क्या करा, O2 और खाना ले लिया और इस कैविटी के अंदर CO2 और वेस्ट डाल दिया और एक बड़े से पोर ऑस्कुलम के थ्रू सारी वेस्ट मटेरियल क्या हो गया, बाहर निकल गया। ऐसा ही सर्कुलेशन किस में है तुम्हारे सामने, ये क्या है, निडेरियन हाइड्रा जैसा डायग्राम दिख रहा है, सीलेंट्रेटा, ठीक है। इसके बाद मैं ये बात कर रही हूँ यहाँ पर ऑर्थोपोड्स में भी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, उनकी एक प्रॉपर बॉडी कैविटी होती है जिसको हीमोसील कहते हैं, राइट। ये लिखा हुआ है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, हीमोसील। और ब्लड इनका होता है वाइट कलर का, जिसको हीमोलिम्फ कहते हैं। सिंपल ऑर्गेनिज्म अगर इनवर्टिब्रेट्स में हम क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम ढूंढें तो हमें ऑर्थोपोड माने जो केंचुआ है, केंचुआ किसानों का मित्र, उसमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम मिलता है। लेकिन अगर हम इधर की तरफ आ जाएं वर्टिब्रेट्स, यहाँ तो सभी के पास में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम ही होता है। ये आपके सामने एक क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम बना हुआ है जिसमें ब्लड किसके थ्रू बह रहा है, वाहिकाओं के थ्रू बह रहा है, ठीक है। तो दो तरह का हुआ हमारे सामने, कौन कौन सा, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें जो ब्लड था, ब्लड का नाम क्या है, हीमोलिम्फ, लिम्फ होता है, वाइट ब्लड को कहते हैं, ठीक है। बिना आरबीसी का जो ब्लड है वो क्या है, लिम्फ है। वॉल्यूम ज़्यादा है, बॉडी कैविटी है, पर ज़्यादा वॉल्यूम होगा तो प्रेशर अपने आप क्या होगा, लो होगा। मोस्टली इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, लेकिन मैंने बोला ना कि अगर आप पूछोगे कि इनवर्टिब्रेट्स में कौन से है जिनमें क्लोज्ड है, तो मैं यहाँ पे नाम लूंगी एनिलिडा का, ठीक है। क्लोज्ड हीमोलिम्फ की जगह क्या हो रहा है, ब्लड हो रहा है, आरबीसी वाला। वॉल्यूम छोटा होता है तो प्रेशर ज़्यादा होता है, ज़्यादातर वर्टिब्रेट्स हैं। और कुछ इनवर्टिब्रेट्स में कौन सा आ गया, फिर वही नाम आया हमारे सामने। तो मैं पढ़ के बताऊं, द सर्कुलेटरी पैटर्न्स आर बेसिकली टू टाइप्स, ओपन और क्लोज्ड। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट इन ऑर्थोपोड्स एंड मोलस्क। इन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, pump by the blood is pumped by the heart, passes through the large vessels into the open space or body cavity. These body cavities are called sinuses, right? बॉडी कैविटी को क्या नाम देते हैं हम, साइनसेस। ऑर्थोपोडा में जिस बॉडी कैविटी में ब्लड रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, हीमोसील। नाम क्या है उसका, HEMOCOEL, हीमोसील। द सील वर्ड जो है ये कैविटी के लिए आता है, सीलोम वो कैविटी है। एनिलिडा और कॉर्डेटा हैव अ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, जहाँ पे ब्लड किसके थ्रू बहता है, यहाँ वेसल्स में बहता है। ब्लड किसके थ्रू बहता है, ब्लड वेसल्स में। अच्छा, ब्लड वेसल्स की जब बात करोगे तो ब्लड वेसल्स कौन सी होती हैं, आपकी जानकारी के लिए हम भी बता देते हैं, आगे फिर बाद में बताएंगे। दो मोटे मोटे तौर पे तो हमने बचपन में पढ़ा था, आर्टरीज होती हैं और वेन्स होती हैं, ठीक है। आर्टरीज क्या करती हैं, वेन्स क्या करती हैं, दिमाग में एकदम कॉन्सेप्ट आ जाता है। जो हार्ट से प्योर वाला ऑक्सीजन वाला ब्लड लेकर के बॉडी तक जाती हैं वो आर्टरी हैं। जो बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड वाला, अच्छा कई बार बच्चे इम्प्योर बोल देते हैं, भैया इम्प्योर कुछ नहीं है बॉडी के अंदर, बस ये है कि पहले वाले में ऑक्सीजन थी, इस बारे वाले में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो जो बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड लेकर के लंग्स तक आती हैं, ठीक है, या हार्ट तक आती हैं, पहले हार्ट तक फिर लंग्स तक जाती हैं, वो क्या कहलाती हैं, वेन्स कहलाती हैं। लेकिन जब हार्ट से लंग में जाने वाली जो वेसल है वो वेन नहीं है, उसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी। ऐसे ही लंग्स माने फेफड़े से जो हार्ट को देती है वो भी आर्टरी नहीं है, उसका नाम है वेन, ये एक्सेप्शन है। चलिए तो देखें, हम बड़ा इंटरेस्टिंग सा स्ट्रक्चर, ये शुरू में भी बना हुआ था, अब दोबारा मैं आपके सामने बना रही हूँ, लेकिन बाहर वाले डायग्राम में इसमें हल्का सा डिफरेंस है, ये और थोड़ा सा इंटरनल सेक्शन लिया गया है, ठीक है। तो कुछ और पर्टिकुलर पार्ट्स को यहाँ पे अच्छे से हाईलाइट किया गया है, वो बताती हूँ मैं क्या क्या है। स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट, देखिए पहली बात तो हमने बोला कि ये क्या होता है, मुट्ठी के जैसा होता है,
ठीक है, कितना बड़ा होता है, मुट्ठी के आकार का होता है, लगभग 400 ग्राम का ये हमारा हार्ट होता है। वजन कितना होता है, 400 ग्राम का होता है इसका वजन। दूसरी बात, 4 चैम्बर का हार्ट है हमारा। कितने चैम्बर का, 4 चैम्बर का हार्ट है। ये चैम्बर्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, ये हमारे क्या दिखाई दे रहे हैं, चैम्बर्स दिखाई दे रहे हैं। 2 चैम्बर हैं हमारे क्या, अपर साइड में, जिसको हम कहते हैं लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम। 2 चैम्बर्स हैं हमारे लोअर साइड में, ये जो बड़े बड़े से हैं, ठीक है, जिन्हें हम कहते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल, ठीक है, ये पूरा चैम्बर है। व्हाट इट, ये पूरा चैम्बर है। तो पहली बात मैंने आपको क्या बताई कि ह्यूमन हार्ट जो होता है वो मुट्ठी की तरह होता है। फिर दूसरी बात मैंने आपके सामने बताई कि ये क्या है, 4 चैम्बर का बना हुआ होता है। दोनों तरह का ब्लड, ऑक्सीजन वाला और कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड, आपस में कहीं मिक्स ना हो जाए, इसी के लिए यहाँ पर ये चारों चैम्बर्स बनाए जाते हैं। लेफ्ट साइड पूरा ऑक्सीजन वाला ब्लड है और राइट साइड पूरा कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है, ठीक है। दोनों तरह से हमेशा सर्कुलेशन चलता रहता है। लेफ्ट साइड क्या काम करती है, यहाँ जो लंग्स बने होंगे, ठीक है, लंग्स से क्या लेती है, ऑक्सीजन वाला ब्लड लेती है। और लंग्स से जो ऑक्सीजन वाला ब्लड लाती है, ये रेड कलर की कौन है, पल्मोनरी वेन। देखो रेड बने यहाँ पे जो हमने दिखाया है वो ऑक्सीजन वाले पार्ट को दिखाया है, और ब्लू वाला जो दिखाया है वो कार्बन डाइऑक्साइड वाले को दिखाया है, ठीक है। आप हमेशा हर डायग्राम में देखोगे, कहीं भी देखोगे कि कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लू कलर। तो भैया ब्लू क्यों दिखाते हैं, मान के चलते हैं कि जो विषैली चीजें हैं वो कैसी हो जाती हैं, बॉडी के कलर को ब्लू कर देती हैं, इसलिए शुरू से इंडिकेशन ही क्या है, ब्लू 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 इज इक्वल टू CO2 वाला, रेड वाला इज इक्वल टू ऑक्सीजन वाला, ठीक है। चलिए जी, पल्मोनरी वेन ने किसको दिया, लेफ्ट एट्रियम को दिया, इस वाले डिब्बे को दिया। अब इस वाले डिब्बे के पास में क्या है, आने जाने के लिए एक रास्ता है जिसपे 2 ढक्कन वाला गेट लगा हुआ है, ठीक है, इसको बोलते हैं बाइकस्पिड वॉल्व। इसने पहले खाली बैठा हुआ था, खाली बैठते ही क्या करता है, ब्लड लेता है लेफ्ट एट्रियम जब भर गया तो इसने यहाँ का गेट खोल दिया और सारा ब्लड कहाँ चला गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में। किस में गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल में जाते ही ये जो ऊपर के गेट हैं ये बंद हो जाते हैं ताकि ब्लड का बैकफ्लो ना हो। अब यहाँ से बड़ा जबरदस्त प्रेशर लगता है और ब्लड ऊपर की तरफ, जो सबसे बड़ी वाली आर्टरी है, आर्टरी की मम्मी पापा को बोलते हैं एओर्टा, AORTA, सबसे मोटी एओर्टा एओर्टा में ब्लड को पहुंचाता है, धकेलता है, और ये जो एओर्टा है ये पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करती है, राइट। तो ये प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, यहाँ पर एट्रियम का प्रेशर कम होता है, वेंट्रिकल का प्रेशर बहुत ही ज्यादा होता है, ठीक है। चलिए, एक तरफ का सर्कुलेशन तो ये हो गया, ठीक है। लेफ्ट साइड का सर्कुलेशन क्या हुआ आपके सामने, मैंने कहा नंबर 1, पल्मोनरी, कहाँ से, लंग से पल्मोनरी वेन ने ऑक्सीजन वाला ब्लड लिया, उसने लेफ्ट एट्रियम को दिया, लेफ्ट एट्रियम ने लेफ्ट वेंट्रिकल को दिया, लेफ्ट वेंट्रिकल ने किसको दे दिया, एओर्टा को दे दिया, और एओर्टा से ब्लड कहाँ चला गया, बॉडी में चला गया, ठीक है, क्लोज, ये अपना काम अलग हो रहा है। दूसरी तरफ 2 वेना केवा हैं, एक जो अपर बॉडी पार्ट से आ रही है, एक जो लोअर बॉडी पार्ट से आ रही है। तो अपर, ठीक है, और लोअर वेना केवा को हम सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा कहते हैं। ये दोनों वेना केवा ब्लड लाती हैं शरीर से और राइट एट्रियम को देती है। किसको देती है, राइट एट्रियम। राइट एट्रियम से ब्लड जाता है राइट वेंट्रिकल में, और राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाने के लिए 3 ढक्कन वाला गेट होता है और इसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। फिर राइट वेंट्रिकल भी उसी तरीके से ब्लड को उछालता है जैसे लेफ्ट वेंट्रिकल ने उछाला था, और ये ब्लड देता है पल्मोनरी आर्टरी को। और पल्मोनरी आर्टरी वो आर्टरी है जो ऑक्सीजन वाला ब्लड नहीं बल्कि CO2 वाला ब्लड कैरी करती है। चलिए जी, ब्लड पहुंचा आगे, कहाँ तक पहुंच गया, अब ये गया वापस से लंग्स के पास में, इसने CO2 दे दी और CO2 की जगह क्या ले आया, O2 को लोड कराया, ठीक है। तो फिर O2 वाला ब्लड कौन रिसीव करेगा, पल्मोनरी वेन रिसीव करेगी। तो एक तरफ तो हमारा सर्कुलेशन कहाँ हो रहा है, लेफ्ट साइड में, और एक तरफ सर्कुलेशन कहाँ हो रहा है, राइट साइड में। इसीलिए इंसानों में जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो डबल सर्कुलेशन होता है, दोनों अपनी अपनी डायरेक्शन में काम करते हैं। यहाँ मैंने बोला द हार्ट इज मस्कुलर ऑर्गन विच इज एज बिग एज आवर फिस्ट, बोथ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड हैव टू बी ट्रांसपोर्टेड बाय द हार्ट।
right? The heart has different chambers to prevent the oxygen rich blood from mixing with the blood containing carbon dioxide. The carbon dioxide rich blood has to reach the lungs for carbon dioxide to be removed, and the oxygenated blood from the lungs has to be brought back to the heart. This oxygen rich blood is then pumped to the rest of the body. अब आप कुछ और दिख रहे हैं। जो मैंने ये वाला डायग्राम लिया था, इस डायग्राम को सिलेक्ट करने के पीछे एक स्पेशल रीज़न था बच्चों। सबसे बड़ी बात यह है कि ये चारों चैम्बर जब काम करने लग जाते हैं तो इन चारों चैम्बर्स को काम करने का जो फर्स्ट ऑर्डर रिसीव किया जाता है वो इसके नोडल सिस्टम में एक पर्टिकुलर नोड है जो हमेशा राइट एट्रियम की साइड प्रेजेंट है, राइट? दैट इज अपर राइट साइड ऑफ राइट एट्रियम, ऊपर की राइट साइड, और किसके राइट एट्रियम के साइड एक पीला सा आप ये ओवल स्ट्रक्चर देख रहे हो। दिस इज कॉल्ड साइनोएट्रियल नोड, माने साइनो माने साइनस, ठीक है, जो वेनस से आया है, जो वेन से आया है ब्लड, और किस में जा रहा है? एट्रियम में जा रहा है, इसीलिए इसका नाम क्या है? साइनोएट्रियल नोड। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछूंगी भी, दैट इज कॉल्ड, यही कहलाता है पेस मेकर किसका? हार्ट का। क्या कहलाता है बच्चों? ये पेस मेकर, ठीक है। तो ये पेस मेकर की वजह से मैंने यहाँ पर पर्टिकुलरली ये डायग्राम दिया। इसके बाद ये जो आपका राइट एट्रियम है, इसकी लोअर लेफ्ट साइड से बहुत सारे बंडल्स निकलते हैं, ठीक है, एंड द पर्टिकुलर बंडल्स आर कॉल्ड बंडल ऑफ हिस। क्या कहलाते हैं? बंडल ऑफ हिस, ठीक है। ये बंडल ऑफ हिस फर्दर दोनों पार्ट्स में ब्रांच हो जाएंगे और दोनों साइड में डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। और ये बंडल ऑफ हिस जिन पर्टिकुलर फाइबर्स से मिलकर बने होते हैं उनका भी एक नाम है, और उनका नाम है पुरकिंजे फाइबर। क्या नाम है? पुरकिंजे फाइबर, पुरकिंजे फाइबर, राइट। पुरकिंजे फाइबर मिलके क्या बनाते हैं? बंडल ऑफ हिस। बंडल ऑफ हिस ये यहाँ से आ रहा था, और इसके बाद ये बंडल ऑफ हिस क्या होता है? दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, लेफ्ट और राइट साइड में, ठीक है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि बाकी एनिमल्स में कैसे कैसे होता है यहाँ पर, ठीक है। तो जिन जिन के पास हार्ट है उनमें से किसके पास 2 चैम्बर का हार्ट है, किसके पास 3 चैम्बर का हार्ट है, किसके पास 4 चैम्बर का हार्ट है। तो बड़ा सिंपल सी चीज़ है कि शुरू में जब हार्ट बनना शुरू हुआ तो 2 चैम्बर का हार्ट बना, और 2 चैम्बर का हार्ट था पेसिस माने मत्स्य वर्ग के लोगों में, ठीक है। मत्स्य वर्ग के लोगों में हार्ट जो हुआ करता था उसमें एक एट्रियम है और एक वेंट्रिकल है। दूसरी बात, ये लोग इतने स्पेशलाइज नहीं होते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं, ठीक है। एनर्जी की रिक्वायरमेंट इनकी होती है बट हमसे थोड़ी सी कम होती है, इसीलिए ये ऐसे ब्लड की मिक्सिंग को झेल जाते हैं। यहाँ क्या होता है कि हार्ट पूरी बॉडी से ब्लड लाता है, कौन सा वाला? CO2 वाला। और CO2 वाला ब्लड किसको देता है? लंग्स को देता है। इनके पास जो ऑक्सीजन की फैक्ट्री है वो कौन है? लंग्स हैं, गिल्स हैं, राइट। किसको देता है? गिल्स को देता है। हमारे पास लंग्स होती है और इनके पास क्या होते हैं? इसके लिए गिल्स होते हैं, जहाँ पर ऑक्सीजन फैक्ट्री है, जहाँ से CO2 बॉडी से बाहर निकलेगी और O2 वाला ब्लड क्या हो जाएगा? फिर से लोड हो जाएगा और वो पूरी बॉडी में जाएगा, फिर बॉडी उसको क्या करेगी? यूज करेगी। तो यहाँ जो सिस्टम चला वो कैसे चला? बॉडी टू हार्ट, कौन सा वाला? CO2 वाला। CO2 वाला ब्लड गया कहाँ पे? गिल्स के पास, और गिल्स के पास जाने के बाद में गिल्स ने क्या करा? CO2 को तो बॉडी से बाहर रिमूव कर दिया और O2 को ब्लड में घोल दिया, और फिर ये O2 वाला ब्लड पूरी बॉडी तक ट्रांसफर हुआ। तो बॉडी को ब्लड कौन देता है? बॉडी को ब्लड देते हैं गिल्स, और गिल्स को ब्लड कौन देता है? हार्ट। तो इसीलिए इनका 2 चैम्बर से ही काम चल जाता है। इसके बाद फिर हमारे एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स, इनमें 3 चैम्बर का हार्ट होता है। क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि अगर 3 है तो कौन से 2 है और कौन सा 1 है। बच्चों यहाँ पे 2 एट्रियम होते हैं और 1 वेंट्रिकल होता है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सा ऐसा रेप्टाइल है जिसके पास में 4 चैम्बर का हार्ट होता है हमारी तरह। तो हम कहते हैं क्रोकोडाइल एक ऐसा रेप्टाइल है जिसके पास 4 चैम्बर का हार्ट होता है, राइट। हम में और बर्ड्स में, हम कौन है? हम मैमल्स हैं, ठीक है। हम में और बर्ड्स में एनर्जी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है अपनी बॉडी के टेम्परेचर को कांस्टेंट बनाए रखने के लिए। हमारी बॉडी का एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस। इससे ज़्यादा होता है तो हमें बुखार आ जाता है, इससे कम होता है तो भी हम अनकम्फर्टेबल फील करते हैं। तो हमारी बॉडी का जो फिक्स टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस है। 37 डिग्री सेल्सियस को बनाए रखने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, जिसके लिए हमें हाई अमाउंट में ऑक्सीजनेटेड माना ऑक्सीजन वाला ब्लड भी चाहिए।
तो ब्लड की मिक्सिंग ना हो सके इसलिए हमने क्या करा, पूरा पूरा सेपरेशन रखा है और चैम्बर बना दिए 4। उन चैम्बर्स का नाम क्या है, ये रहे LA LV RA RV। ठीक है, यहाँ वेंट्रिकल एक है और दूसरा आपका क्या है, ये एट्रियम दो है। ठीक है, इनके पास में भी सेम, एम्फीबियंस के पास भी यही है, एट्रियम 2 और वेंट्रिकल 1। और पाइसेस के पास में एक एट्रियम एक वेंट्रिकल। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। दोस्तों ऐसे तो मैं आशा कर सकती हूँ कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। अगर आप और भी कोई सजेशन चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताइए, मैं अपनी वीडियोस में और क्या क्या चेंजेस कर सकती हूँ। बहुत 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 इंपॉर्टेंट पार्ट जिसमें मैंने आपसे बात करी थी कि बर्ड्स और मैमल्स में जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो डबल सर्कुलेशन होता है, वहीं पाइसेस में जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो सिंगल सर्कुलेशन होता है। तो फिर बीच वाले कैसे करते हैं, जिनके पास में 2 एट्रियम एक वेंट्रिकल होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। एक टर्म दी जाती है कि एक्चुअली 2 एट्रियम होने की वजह से साइड तो 2 हो गई, लेकिन एक वेंट्रिकल होने की वजह से सेपरेशन कंप्लीट नहीं हुआ। तो डबल हो तो जाता बट पूरी तरीके से हो नहीं पा रहा, तो इसलिए हमने उनके सर्कुलेशन को क्या नाम दिया, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। ठीक है, यहां मैंने आपको बताया कि गिल्स हैं। ठीक है, गिल्स क्या करते हैं, सबसे पहले ऑक्सीजन वाला ब्लड किसको देते हैं, कैपिलरीज को देते हैं। ठीक है, और ये कैपिलरीज क्या ले जाती हैं, ब्लड को पूरी बॉडी में लेकर के जाती हैं, जहां बॉडी क्या करती है, O2 को तो यूज कर लेती है, राइट। O2 को यूज किया, ठीक है, और उसमें क्या मिला दी, CO2 मिला दी। ठीक है, क्या दे दी, CO2 दे दी, गॉट इट। CO2 देते ही ये जो ब्लड है ये कैसा हो गया, ये ब्लू कलर का हो गया। ठीक है, अब ये CO2 वाला ब्लड कहाँ पहुंचा, हार्ट के पास में, फिर हार्ट इसको लेकर के तुरंत कहाँ देता है, गिल्स को देता है, ताकि गिल्स क्या करें, CO2 को तो बाहर फेंक दें। ठीक है, और O2 को क्या करें, वापस से इसके अंदर मिला दें, राइट, सीधी सी बात है। अच्छा, डबल सर्कुलेशन में हमें ज़्यादा परेशानी नहीं आती है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर गिल्स की जगह क्या है, लंग्स हैं। लंग से जो ब्लड वेसल्स डायरेक्ट आ रही हैं, कैपिलरीज, वो क्या लेती हैं, ऑक्सीजन को लेती हैं, क्या लेती हैं, और फिर एक वेसल को देती हैं जिसका नाम है पल्मोनरी वेन। क्या नाम है, PV, पल्मोनरी वेन। ये PV कहाँ लेके आई ब्लड, लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से ब्लड कहाँ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ चला गया, AORTA, किसमें, एओर्टा में। चलिए, एओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में सप्लाई हुआ, बॉडी में जाने के बाद में हर सेल के पास पहुंचा, हर सेल ने रेस्पिरेशन करा और इसने किसमें क्या मिला दिया, इसमें CO2 मिला दी। CO2 वाला ब्लड कहाँ गया, RA में गया, RA में गया, फिर RV में गया, और RV से ये ऊपर जाएगा किसमें, पल्मोनरी आर्टरी में। पल्मोनरी आर्टरी वो आर्टरी है जो CO2 वाला ब्लड ले जाती है, और पल्मोनरी वेन वो वेन है जो O2 वाला ब्लड कैरी करती है। ठीक है, चलिए, ये भी डायग्राम ऐसे ही है, आपका पूरा ब्लड का फ्लो अच्छे से दिखाई दे रहा है। पल्मोनरी आर्टरी तो ऊपर फेंक रही है ब्लड, एरो देखते जाइए, पल्मोनरी वेन लंग से लाई किसमें, लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से ब्लड कहाँ पहुंचा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ पहुंचा, एओर्टा, एओर्टा किसको देगी, पूरी बॉडी को। वहीं वेना केबल आ रही है अपर बॉडी से, और वेना केवा फ्रॉम लोअर बॉडी से, दोनों साइड से वेना केवा आ रही है। बड़ी वाली सबसे बड़ी आर्टरी क्या है, एओर्टा, सबसे बड़ी वेन्स क्या है, वेना कावा। दोनों ने किसको दिया, RA को दिया, RA ने किसको दिया, RV को दिया, और RV ने किसको दिया, पल्मोनरी आर्टरी को दिया। और ये दोनों कहाँ, पल्मोनरी आर्टरी कहाँ जाएगी, लंग्स में जाएगी, जहाँ जाकर के ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या बनेगा, ऑक्सीजनेटेड बनेगा। अब देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सी बात हम यहाँ पे कर रहे हैं कि हार्ट से जो ब्लड सप्लाई होता है उसमें ब्लड वेसल्स किस किस रूप में हमारे सामने आती हैं। ठीक है, और ऊपर जो हेडिंग है यहाँ पे टॉपिक बहुत सारे नए मोड़ लेगा। मुझे आपको जो चीज़ें समझानी है, नंबर 1 चीज़ समझानी है कि ब्लड क्या है, नंबर 2 समझाना है कि लिम्फ क्या है, फिर मैं इनको बताऊंगी कि कैसे कैसे काम करते हैं। देखिए, हार्ट डायग्राम बना, हार्ट से कौन सी आई थी, एओर्टा, एओर्टा बटी किसमें, आर्टरीज में, किसमें बटी, आर्टरीज में। आर्टरीज और छोटी और छोटी और छोटी होती चली गई तो क्या बनाई, आर्ट्रियोल्स।
एट्रियोल्स लास्टली जो सबसे पतली वाली ब्रांचिंग करती है, उस पतली वाली ब्रांचिंग को हम बोलते हैं कैपिलरीज। कैपिलरीज कुछ ऐसी होती हैं, कैपिलरी तो आप एक्शन की बात आओगे तो कंपटीशन में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्राउंड वाटर ऊपर तक कैसे आता है, कैपिलरी एक्शन के थ्रू। ठीक है, दिया कैसे जलता है, कैपिलरी एक्शन के थ्रू। पता चलता है हम पूजा का दीपक जलाते हैं, या घर में जो है ना वो डिब्बी जलाते थे, कुछ भी जलाते हैं, जो जलती हैं चीजें, तेल में जलने का जो काम होता है वो किसके थ्रू होता है, कैपिलरी एक्शन के थ्रू होता है। तो जो बिल्कुल पतली पतली ट्यूब्स होती हैं, और अगर आप लाइव देखना चाहते हैं कैपिलरीज कैसी होती हैं, तो कैन्यूला जो हॉस्पिटल में लगाई जाती है, उस कैन्यूला के अंदर जो प्लास्टिक की ट्यूब रह जाती है, जो हमेशा सलाइन हमारी बॉडी में ट्रांसफर करती रहती है, वो क्या है, आपकी कैपिलरी है। कैपिलरी कुछ इसी तरीके की होती हैं। तो लास्ट में जो ये पतली 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 वेसल्स बढ़ती चली जाती हैं, वो क्या है, कैपिलरी। और सेल्स के साथ जो कॉन्टैक्ट करने वाले पार्ट हैं, वो कौन सा है, ब्लड का, वेसल्स का, कैपिलरीज। ऐसे ही कैपिलरीज मिली तो उन्होंने क्या बनाए, वेन्यूल्स, और वेन्यूल्स मिले तो क्या बने, वेन्स, और वेन मिली तो क्या बनी फिर, वेना कावा, राइट। ठीक है, जो सबसे बड़ी वेन होती है। और वेना कावा वापस कहाँ पहुंची, हार्ट पे। और सबसे बड़ी आर्टरी का नाम क्या है, एओर्टा। अब मैं यहाँ पर आपके सामने दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट डिस्कस करूंगी। ये तो मैंने आपको बताया कि किस तरह की ब्लड वेसल्स हैं। हमेशा ध्यान रखिए कि वेन्स हार्ट को ब्लड देती हैं और आर्टरीज हार्ट से ब्लड ले जाती हैं। ठीक है, अब जो दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ब्लड, और साथ ही में लिम्फ। ठीक है, ब्लड अपने आप में एक अलग से सेक्शन है, जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे तो अलग से पढ़ पाएंगे। यहाँ सिर्फ मैं उसका इंट्रोडक्शन दे सकती हूँ कि ब्लड बेसिकली दो चीज़ों से मिलकर बना है, प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट या सेल्स। प्लाज्मा जो उसका लिक्विड मटेरियल होता है, उसे क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। और ठीक है, जो उसके अंदर सेल्स होती हैं वो उसके फॉर्म्ड एलिमेंट्स कहलाती हैं। तो 3 तरह की सेल्स होती हैं इसके अंदर, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है, डब्ल्यूबीसी जो होती है डिफेंस में काम करती हैं, आरबीसी के पास हीमोग्लोबिन होता है जो ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, और प्लेटलेट्स जिनको थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं, वो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती हैं। ठीक है, तो दूसरा इंपॉर्टेंट नाम आया मेरे सामने, लिम्फ क्या होता है। अब देखिए, सीधी सी बात है, ये जो कैपिलरीज के थ्रू ब्लड जब टिश्यूज के पास जाता है, तो ब्लड वेसल्स की सरफेस के थ्रू ब्लड के कंपोनेंट्स फिल्टर होकर के छन के कहाँ जाते हैं, टिश्यू तक जाते हैं। तो छोटी छोटी सारी चीजें तो ब्लड वाली छन जाती हैं, लेकिन आरबीसी का साइज बड़े होने के चलते वो छनती नहीं है, तो टिश्यू के पास कभी आरबीसी नहीं पहुंचती। तो बिना आरबीसी के ब्लड का कलर तो रेड नहीं होगा, तो टिश्यू के पास ये जो व्हाइट कलर का ब्लड पहुंचा है जिसके अंदर आरबीसी नहीं है, दैट व्हाइट कलर का ब्लड इज कॉल्ड लिम्फ। ठीक है, और लिम्फ भी जो कैरी किया जाता है जिसके थ्रू, वो कहलाती हैं लिम्फ कैपिलरीज। और जहां पर ये स्टोर रहता है, लिम्फ स्टोर रहता है, वो जगह कहलाती है लिम्फेटिक वेसल्स। ठीक है, ये इम्यून सिस्टम में भी हमारे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो देखिए, सीधी सी बात है, अब यहाँ पर आप पाथ देखो, इसकी एंट्री देखोगे, ये कैपिलरी ला रही है, रेड वाली क्या है, कैपिलरी, O2 वाला ब्लड ला रही है। ठीक है, इस O2 वाले ब्लड को क्या करा, लिम्फ कैपिलरीज ने ले लिया। ठीक, लिम्फ कैपिलरीज ने ले लिया, फिर लिम्फ कैपिलरीज ने किसको दिया, सेल्स को दिया। सब कुछ जो भी ब्लड में घुला हुआ है वो सेल्स को मिल जाएगा, खाने के पीने के लिए हर चीज़। लेकिन उसको नहीं मिली तो क्या नहीं मिली, आरबीसी नहीं मिली, और उसको आरबीसी की ज़रूरत भी नहीं है। बस उसको आरबीसी जो कैरी करके लाई थी हीमोग्लोबिन के साथ, वो कौन था, ऑक्सीजन इसे मिल जाती है। ठीक है, इसके बाद में जब इसी ब्लड में क्या मिल जाती है, सेल्स इससे कहती हैं भाई ये लो, मेरे पास CO2 है, CO2 लो और वापस दे दो। तो वापस से क्या होगा, अब CO2 यहाँ मिल गई, और CO2 वाला ब्लड जो है वो लिया किसने, ठीक है, लिम्फेटिक वेसल से किसने ले लिया, इन वाली कैपिलरीज ने ले लिया, ये ब्लू वाली कैपिलरीज ने रिसीव कर लिया, और ब्लू वाली कैपिलरीज ने लेकर के किसको दिया, वेन्यूल्स को, वेन्यूल्स किसको देंगी, वेन्स को, वेन्स किसको देंगी, फिर वेना कावा को। राइट, इसी तरीके से ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो लिम्फ क्या होता है, लिम्फ होता है बिना आरबीसी वाला ब्लड, व्हाइट ब्लड। क्यों, क्योंकि ये टिश्यू के पास रहता है, सेल्स के पास रहता है बेसिकली, और सेल्स हमेशा कहाँ होती है, टिश्यू के अंदर ही होती है, टिश्यू के पास ही होती हैं। तो कुल मिला के हम इसको क्या बोल देते हैं, लिम्फ इज ऑल्सो कॉल्ड टिश्यू फ्लूइड। क्या कहलाता है, टिश्यू फ्लूइड। गॉट इट। लिम्फ फ्लोट करता है किसके अंदर, लिम्फ कैपिलरीज के अंदर, स्टोर रहता है किसके अंदर, लिम्फेटिक वेसल्स के
अंदर। चलिए, ये इंट्रोडक्टरी नॉलेज थी किसके बारे में, ब्लड और लिम्फ के बारे में। तो अब दूसरी बात हम कहते हैं, जब मैंने टॉपिक ही बोला था कि ट्रांसपोर्टेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, हम रेस्ट्रिक्टेड नहीं है कि हम सिर्फ ह्यूमंस के बारे में यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हमने पहले लोअर वर्टिब्रेट्स में भी बात करी, मतलब इनवर्टिब्रेट्स में भी बात करी, लोअर वर्टिब्रेट्स में भी बात करी और प्रॉपर वर्टिब्रेट्स में भी बात करी कि कैसे कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है। अब प्लांट्स को कैसे भूल जाएं कि प्लांट्स भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो देखिए, अगर प्लांट्स के इन टिश्यूज को जिनके थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होता है हम अच्छे से पढ़ते हैं, तो हम नया सेक्शन डिस्कस करेंगे और उस सेक्शन में सारे टिश्यू पढ़ेंगे, एनिमल्स के और प्लांट्स के। बट यहाँ तो मुझे सिर्फ ये बताना है कि उनका नाम बताना है कि प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन में कौन कौन से टिश्यूज हेल्प करते हैं। तो प्लांट के पास जो कंडक्शन का काम करता है, जो पाइपलाइन है, ठीक है, कंडक्टिव टिश्यूज हैं, वो बेसिकली दो टिश्यू होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। आप अच्छे से जानते होंगे। जाइलम क्या लेके जाता है, सॉइल से मिनरल्स मिला हुआ पानी ऊपर तक लेकर के जाता है, ठीक है, और पत्तियों के उस भाग तक पहुंचाता है जहां पर वो प्रकाश संश्लेषण कर सकें, ठीक है। और जो कुछ पार्ट ऐसा होता है कि जब पत्तियां प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को करने के लिए, फोटोसिंथेसिस को करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड ले रही होती हैं, तो उसी टाइम पे स्टोमेटा खुलते हैं और बहुत सारा पानी एयर में चला जाता है। दिस इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। तो ये ट्रांसपिरेशन पुल ही है जो पानी को नीचे से ऊपर ले जाने में हेल्प करता है। अदरवाइज नेचुरल पानी का फ्लो नीचे से ऊपर नहीं होता, हमेशा ऊपर से नीचे होता है। तो कुल मिला के यहाँ पंपिंग का काम कौन करता है, ट्रांसपिरेशन पुल। दूसरा, पत्तियों के पास खाना बनता है, लेकिन कभी कभी तो पेड़ के पास ऐसे भी टाइम आता है कि जब उसके पास पत्तियां नहीं होती हैं, पतझड़ के टाइम पे, या फिर हम कहीं से कोई टहनी काट के ला करके लगाते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के चलते, कायिक प्रवर्धन जब हम करते हैं, तब हम क्या करते हैं, तने की टहनी काटते हैं छोटी सी और उसको लगा देते हैं। उसके पास तो कोई पत्ती नहीं होती, लेकिन थोड़े दिनों में देखते हैं वहाँ पर पत्तियां जनरेट होने लग जाती हैं, ठीक है, या किसी की रूट लगा दी हमने, ठीक। तो उस पर्टिकुलर टाइम पे क्या होता है कि जो रूट्स और स्टेम में स्टोर्ड फूड होता है वो ट्रांसफर किया जाता है किधर की तरफ, पत्तियों की तरफ। और जब सीजन में पत्तियां खाना बनाती हैं तो वो खाना ट्रांसफर होता है पूरी बॉडी की तरफ, प्लांट की। तो फ्लोएम का जो फ्लो होता है वो मल्टी डायरेक्शनल होता है, और फ्लोएम क्या करता है, खाने पीने की सारी चीजों को पूरी बॉडी में ट्रांसफर करता है। ऐसे ही जाइलम का जो फ्लो होता है वो कहाँ होता है, जाइलम का फ्लो ऊपर की तरफ होता है और यूनिडायरेक्शनल होता है। दोस्तों, ये थी इंट्रोडक्टरी नॉलेज पूरे इस टॉपिक के बारे में। डिटेल टॉपिक अगर आप इससे ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं, ज़्यादा जानकारी जानना चाहते हैं, तो आइए और फटाफट से हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करिए। देर मत करिए अगर आप सीरियसली तैयारी करना चाहते हैं। दोस्तों, आपको मेरी वीडियो पसंद आई है? अगर आई है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर फटाफट कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए जल्दी से, ताकि आपको नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाए। नेक्स्ट क्लास में मैं बहुत इंपॉर्टेंट सा टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने जा करूँगी और उस टॉपिक का नाम है एक्सक्रीशन। तो भूलिएगा मत, तैयार रहिए, फटाफट से आपके सामने नया टॉपिक आने वाला है। और इसके अलावा जल्दी से जो जरूरी काम है वो आके क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, और क्वेश्चन डिस्कस करने के बाद जो है वो हम आपसे मिलेंगे अगली क्लास में। क्वेश्चन फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले मैंने कहा कि सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन डॉग्स एंड कैट्स। डॉग्स और कैट्स कौन होते हैं, मैमल होते हैं, ठीक है। ये मैं आपको हिंट दे रही हूँ। कैसा होता है, सिंगल सर्कुलेशन होता है, डबल होता है, इनकम्प्लीट होता है, पार्शियल डबल होता है, कैसा होता है भाई। जब मैमल है तो डबल के अलावा क्या ऑप्शन हो सकता है, डबल ही तो ऑप्शन होगा, राइट। तो मैमल्स में हमेशा सर्कुलेशन कैसा होता है, डबल सर्कुलेशन होता है, मैमल्स और बर्ड्स में। रेप्टाइल्स हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट एक्सेप्ट क्रोकोडाइल, ओके। पेस मेकर ऑफ हार्ट मैंने आपको बताया था, ऐसे नोड। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर इन प्लांट्स थ्रू द जाइलम इज, जाइलम कहाँ से कहाँ ले जाता है, नीचे से ऊपर की तरफ, और कभी भी जाइलम ऊपर से नीचे नहीं लाता। जैसे फ्लोएम के बारे में हमने डिस्कस किया कि ज़रूरत पड़ने पे नीचे से, ठीक है, खाना ऊपर से पत्तियों से नीचे तक आता है, और जब पत्तियां नहीं होती हैं तो फिर जड़ों से ऊपर तक भी जाता है, ठीक है। लेकिन जाइलम एक ही काम करता है, वो क्या करता है, मिनरल्स को नीचे से ऊपर ले जाता है, मिनरल्स और वाटर को। तो इसका कैसा है, यूनिडायरेक्शनल, ऊपर की तरफ, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। एक ही डायरेक्शन में है ये भी, और अपवर्ड मूवमेंट मैंने ऊपर की तरफ है। तो आंसर सही होगा कौन सा, बोथ ए एंड बी, आंसर डी करेक्ट होगा। दोस्तों, आप आकर के क्वेश्चन बैंक पे लास्ट ईयर के पेपर सॉल्व करना चाहते हैं, और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, कुछ भी शेयर करना, कुछ भी मटेरियल चाहते हैं, तो जल्दी से आइए। दूर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ किताबें खरीदने की ज़रूरत नहीं है, बस आइए फटाफट गूगल प्ले स्टोर पे और हमारा ऐप डाउनलोड करिए, IAS विद हरिमोहन। हमसे कॉन्टैक्ट करने के लिए, क्वेरी करने के लिए आप
टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, फेसबुक पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ट्विटर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कॉल दे सकते हैं, सिंपल कॉल दे सकते हैं, कैसे भी बात कर सकते हैं। बस बात करिए और फटाफट जुड़िए, ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करिए, ताकि मैं डायरेक्ट हर टॉपिक की डिटेल नॉलेज आपके साथ शेयर कर सकूं। जुड़े रहिए दोस्तों। मुझे लगातार वीडियो बनाते रखने के लिए, प्रमोट करने के लिए मेरी वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। बेल आइकन दबाते रहिए ताकि आपको फटाफट नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। नेक्स्ट टॉपिक होगा एक्सक्रीशन। धन्यवाद।